हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक, हाउ टू रीड ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। यानी कि ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को, बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स को रीड कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को, हाउ टू रीड ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। Here's a clear and effective way to read and use a glossary of literary terms, especially if you are a student or reader of a literature. यहाँ हमने क्लियर और इफेक्टिव वे लिया है रीड करने का और यूज़ करने का ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो या रीडर हो लिटरेचर के। स्टेप्स टू रीड अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं रीड करने के ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को। नो योर पर्पस। Are you preparing for an exam? Trying to understand a poem, story or criticism? सबसे पहले आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्राई करने हैं पोएम को समझने के लिए, स्टोरी को समझने के लिए या लिटरेचर के क्रिटिसिज्म को समझने के लिए। एक्सपेंडिंग योर वोकेबलरी फॉर राइटिंग और एनालिसिस। अपनी वोकेबलरी को एक्सपेंड कर रहे हैं राइटिंग के लिए या एनालिसिस के लिए। दिस हेल्प्स यू focus on the most relevant terms instead of trying to memorize everything at once। ये जो है हेल्प करेगा फोकस करने के लिए आपकी मोस्ट रेलेवेंट टर्म्स पर, उन्हें समझने के लिए, बल्कि ना कि उन्हें याद करने के लिए। स्टार्ट विद फेमिलियर टेक्स्ट। आपको फेमिलियर टेक्स्ट के साथ स्टार्ट करना है। ओपन द लिटरेरी टेक्स्ट, पोएम, नॉवल, ऐसे यू आर रीडिंग एंड नोट डाउन द टर्म्स यू डोंट अंडरस्टैंड, लाइक एलिट्रेशन, सेटायर, एंगेजमेंट एक्स्ट्रा। आपको जो है लिटरेचर की टेक्स्ट को ओपन करना है, पोएम्स को, नॉवल को, ऐसे को, उन्हें रीड करना है, उन्हें लिखना है टर्म्स को जो आप नहीं समझ पा रहे, जैसे एलिट्रेशन हो गई, सेटायर हो गया, इंगेजमेंट हो गया और बहुत सारी हो गई। Then look up these terms in the glossary as you encounter them. This way the meaning sticks bit because it's in a context. उसके बाद आपको उन टर्म्स को देखना है ग्लॉसरी में कि उन्हें इनकाउंटर करना है। इस तरीके से जो मीनिंग है वो स्टिक कर जाएगा बेटरली, क्योंकि ये जो है कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होगा। रीड एक्टिवली नॉट पैसिवली। आपको एक्टिवली रीड करना है, पैसिवली परफॉर्म नहीं करना। व्हेन यू फाइंड अ टर्म, रीड द डेफिनेशन केयरफुली। जब आप किसी टर्म को ढूंढते हो तो उसकी डेफिनेशन को केयरफुली रीड करो। लुक एट एनी एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड इन द ग्लॉसरी। एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ो जो ग्लॉसरी में दी गई हैं। ट्राई टू कम अप विद योर ऑन एग्जाम्पल फ्रॉम अ बुक और फिल्म। आपको जो है अपनी ऑन एग्जाम्पल्स को लेना है बुक में से या फिर फिल्म में से जिसे आप देखते हो। फॉर एग्जाम्पल आयरनी, सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज मेंट, ऑफन टू ह्यूमेरियस और एम्फेथेटिक इफेक्ट। आयरनी में जो है ऑपोजिट बताया जाता है, जो हो रहा है उसमें जो है ह्यूमर होता है, एम्फेथेटिक इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल, इन शेक्सपियर्स ज्यूलिस कैरफिस, ऑन्टनी सेज पुटस इज एन ऑनरेबल मैन वाइल एक्चुअली सुजेस्टिंग द ऑपोजिट। शेक्सपियर ज्यूलिस कैरियस में एंटोनी जो है बोलते हैं कि ब्रुस्टस जो है एक ऑनरेबल मैन है, बल्कि एक्चुअली में वो सुजेस्ट करता है उल्टे बातों को। ग्रुप रिलेटेड टर्म्स, कुछ जो है ग्रुप रिलेटेड टर्म्स भी होती हैं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग अल्फाबेटिकली यू कैन ग्रुप टर्म्स बाय थीम। आपको जो है टर्म्स को ग्रुप बाय कर लेना है उनके थीम के अकॉर्डिंगली, और उन्हें जो है अल्फाबेटिकली रीड नहीं करना। पोइट्री टर्म्स, मीटर, राइम, इंगेजमेंट, सोनेट। पोइट्री टर्म्स हो गई जैसे मीटर, राइम, इंगेजमेंट हो गई, सोनेट हो गया। नरेटिव टर्म्स, प्लॉट, कैरेक्टर, क्लाइमैक्स, पॉइंट ऑफ व्यू, ये नरेटिव टर्म्स हैं। रियोथिकल डिवाइसेस, मेटाफॉर, सिमली, हाइपरबोल, आयरनी, ये अलग ग्रुप है। दिस मेक्स इट ईजियर टू लर्न एंड सी कनेक्शंस। इससे जो है इजी हो जाएगा लर्न करना और उनके कनेक्शंस को देखना। यूज फ्लैश कार्ड्स और नोट्स। आपको फ्लैश कार्ड्स का यूज करना है और नोट्स का यूज करना है। राइट द टर्म ऑन वन साइड एंड द मीनिंग प्लस एन एग्जाम्पल ऑन द अदर। आपको एक साइड पर जो है मीनिंग लिखना है टर्म का और दूसरी साइड पे उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। दिस हेल्प्स विद द रिविजन एंड मेमोरी। ये आपको रिवाइज करने में और आपकी मेमोरी में
अच्छी तरह से बैठ जाने में हेल्प करेगा। प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। आफ्टर लर्निंग सम टर्म्स, यूज देम। आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, कुछ टर्म्स को याद करने के बाद उन्हें यूज करना है। इन एसेज एंड डिस्कशंस, एसेज और डिस्कशंस में। टू एनालाइज लाइंस इन अ पोएम और इवेंट्स इन अ स्टोरी। एनालाइज करने के लिए लाइंस को पोएम में और इवेंट्स को स्टोरी में। टू डिस्क्रिसिबल फिल्म्स, स्पीचेस और एडवर्टाइजमेंट्स। लिटरेरी डिवाइसेस आर एवरीवेयर। डिस्क्राइब करने के लिए फिल्म्स में, स्पीचेस में, एडवर्टाइजमेंट्स में, लिटरेरी डिवाइसेस को हर जगह। अब हम टिप्स देखते हैं। डोंट एम टू मेमोराइज द होल ग्लॉसरी एट वंस। आपको जो है पूरी ग्लॉसरी को एक बार में याद करने के लिए जो है अपना एम नहीं बनाना। रीविजिट इट ऑफन, रेपिटेशन हेल्प्स। आपको बार बार उसे पढ़ना है और याद करना है। रेपिटेशन ही आपकी हेल्प करेगा। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट डेफिनेशंस। आपको उसे समझने पे ध्यान देना है, बल्कि सिर्फ उसकी डेफिनेशंस पर फोकस नहीं करना। यूज रियल लिटरेरी एग्जाम्पल्स टू मेक द टर्म्स मीनिंगफुल। आपको रियल लिटरेरी एग्जाम्पल्स को यूज करना है टर्म को मीनिंगफुल बनाने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।